प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। फिर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 को लेकर के आया हूँ। तो आइए बच्चों इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्क है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि if 4 tan theta is equal to 3 then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 upon 4 sin theta plus cos theta minus 1। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या गिवन दैट है, यहाँ पे गिवन दैट है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। और आप लोग बच्चों अच्छी तरह जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। आपने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, जो वर्टेक्स बी पे क्या है, राइट एंगल, और ये है बच्चों आपका एंगल थीटा। अब इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया, और बेस क्या होगा, ये होगा। अब क्या करेंगे बच्चों आगे हम लोग, आगे हमें बस हम क्या कर लेंगे, अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर यानी कि 3 साइड्स में से 2 साइड्स अगर आपको गिवन है, तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बस वही प्रोसेस मैं करता हूं, यानी कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, AB क्या है बच्चों, 4 स्क्वायर, BC क्या है आपके सामने दिख रहा है, 3 स्क्वायर है, यानी कि बच्चों ये AC स्क्वायर आ गया। इट मींस ये क्या हो गया, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, यानी अगर AC की बात की जाए बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी, और 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। मींस वैसे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएगी, बट यहां पे हमें साइड की लेंथ बतानी है, तो साइड की लेंथ निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों ये साइड क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर? अब जरा देखिए, अब हमें किसकी नीड है, हमें साइन थीटा की नीड है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा। तो बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्लियर? अब थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा, ऑफ कोर्स आपके सामने है, हाइपोटेनियस क्या होगा, 5 होगा। अब ये थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, 5। क्लियर? यानी कि हमने साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लिया और cos थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको मैं ले लेता हूं। यानी कि हमसे पूछा है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस। क्लियर? यानी कि बच्चों 4 sin थीटा की वैल्यू आपके सामने कितना, 3/5। क्लियर? अब जरा देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। क्लियर? अब ये प्लस 1 अपॉन ये क्या हुआ बच्चों, 4 sin थीटा, अगेन 4 इंटू 3/5। क्लियर? प्लस cos थीटा यानी कि 4/5 माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया जाए, अब कितना हो गया बच्चों, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका 12/5। क्लियर? ये आया 4/5, ये क्या आया प्लस 1, ये नीचे क्या आ गया, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 12/5। क्लियर? ये 4/5, ये क्या हुआ, आया माइनस 1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, मैं यहां पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं, जरा देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये हमारा मेन क्या है, मींस अपॉन है, यहां पे ऊपर हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम आ गया। जब ये 5 एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, ये 12 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, 12 माइनस का -4 आ गया, और प्लस 5 आ गया। क्लियर दिख रहा है आपको?
उसके बाद अपॉन फिर से मैं एलसीएम 5 लूंगा। अब क्या आएगा, यहां 12 ही आ जाएगा, उसके बाद ये +4 आ गया, उसके बाद -5 आ गया। बच्चों ये 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो अब देखिए जरा, ये 12 और 5 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना, 17। और 17 - 4, 17 - 4 बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 - 4, ये हो जाएगा, हाँ 17 - 4 यानी कि 13 हो जाएगा। अपॉन नीचे अगर देखा जाए तो 12 + 4 कितना, 16, 16 - 5 कितना होता है, 11 होता है। क्लियर। यानी कि बच्चों फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 13/11। क्लियर, समझ आया। मुझे उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। समझ आ गया ना। अब चला जाए, अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a - 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तब ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब बच्चों देखिए क्या गिवन है आपके सामने, क्या है कि tan 2a इज इक्वल्स टू cot a - 18 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां पे इधर tan मींस यहां क्या है, tan 2a है, इधर क्या है, cot a - 18 डिग्री है। दोनों साइड कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों साइड का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज सेम होना चाहिए। ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये कॉट है ना, कॉट को तो मैं चेंज ही कर सकता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। यानी कि अगर मैं चाहूं बच्चों तो क्या कर सकता हूं कि cot थीटा को मैं tan 90 - थीटा लिख सकता हूं। यहां पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, a - 18 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर। तो क्या करूंगा मैं, ये tan 2a एज इट इज, और इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस, अब थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू, ये थीटा यानी एंगल की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी जा सकती है ऑफ कोर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि दोनों साइड, अब जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है वो tan आ गया। जब दोनों साइड tan आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपैरिजन कर लूंगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस a - 18 डिग्री लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या हुआ बच्चों, ये 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस a प्लस 18। ठीक है। a को इधर ट्रांसपोज करूंगा, कितना आ गया, 2a प्लस a आ गया, 90 + 8 कितना हो गया, 90 + 8 नहीं बच्चों 18 है, ये कितना आ गया 108 डिग्री। अब यहां से 3a इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 108 डिग्री आ गया। इट मींस a की अगर बात की जाए तो 108/3, यानी कि बच्चों फाइनली 36 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया। उसने जो कहा था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, यानी 2a क्या है, 0 से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है। हमने a क्या फाइंड कर लिया, 36 डिग्री फाइंड कर लिया। अगर मैं 2a की बात करूं 36 2 कितना हो जाएगा, 72, यानी कि तब एक्यूट एंगल हो जाएगा। यानी कि जो कंडीशन हमें गिवन है, हमारा आंसर उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया। अब चला जाए, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जा चुका है। ऑलरेडी ये मेंशन है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी,
ये तीनों क्या है बच्चों, किसी एबीसी में कोई एक ट्रायंगल एबीसी है उनके इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? देन प्रूव दैट साइन ए प्लस सी बाई टू, साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी बाई टू। यानी कि बच्चों हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी बाई टू, मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस। क्लियर? अब जरा देखिए इसने क्या कह रखा है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। बच्चों अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूं, अगर किसी भी ट्रायंगल की बात की जाए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल मींस यहां जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सपोज करिए ट्रायंगल एबीसी है, तो बच्चों आप ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से आप अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मालूम है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको मालूम है ना, ऑफ कोर्स। अब क्या होगा कि मैं इस बात को यह भी लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, लिख सकता हूं ऑफ कोर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं कि डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, मैं 2 से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं। जब डिवाइड करूंगा तो a प्लस सी बाई 2 आया, इधर क्या आया 180 माइनस बी बाई 2 आया। इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस सी बाई 2, यहां पे बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 180 बाई 2 माइनस बी बाई 2। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस सी बाई 2, इधर क्या आ गया बच्चों ये 90 माइनस बी बाई, लिख सकते हैं आप ऑफकोर्स। अब आप कहिए कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने यहां पे ए और सी को ही एक साथ क्यों रखा, बी को ही क्यों ट्रांसपोज किया? बच्चों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि जब कभी भी हम किसी चीज को प्रूव करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को लीगल वे में, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना होता है उसी फॉर्मेट में धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, यानी उसको आप मींस उसको एक तरह से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देख लीजिए कि हमें क्या प्रूफ करना, मींस वी हैव टू प्रूव दैट साइन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस बी बाई 2। इसीलिए बच्चों हमने ए और सी को एक साथ रखा और बी को ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर? अब ये सारी बातें यहां तक आपको समझ आ गई। अब एक काम करता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूविंग में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में साइन चाहिए। तो एक काम करता हूं, ये एक तरह से क्या है, इक्वेशन है, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, दोनों साइड साइन रेशियो ले रहा हूं, यानी जो एक्सप्रेशन है उसका मैं साइन रेशियो ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन ए प्लस सी बाई 2 और इधर हो गया बच्चों साइन 90 माइनस बी बाई 2। अब बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, अब ये लिखा जाएगा कि साइन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये पूरी क्या बी बाई 2 क्या है, एंगुलर वैल्यू, यानी कि कॉस बी बाई 2। बात समझ आई कि नहीं आई? ये क्या हो गया, यानी कि हमें जो प्रूफ करना था वो फाइनली हमने प्रूफ कर लिया, यानी हम लिखेंगे क्या यहां पे कि हेंस। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? ये 1 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखा जाए, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे गिवन है बच्चों कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि वी हैव x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड और क्या गिवन है, हमें और गिवन है कि y इज इक्वल टू 4 cos थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर।
यहां पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना हम पहले से ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ऑफ कोर्स किया जा सकता है, कर लेते हैं। यानी यहां अगर मैं एक्स स्क्वायर फाइंड करूंगा बच्चों, ये 3 sin थीटा है और ये 4 cos, हाँ, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या, ये 9 sin स्क्वायर थीटा आ गया क्या, ऑफ कोर्स आ गया। और यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये 16 cos स्क्वायर थीटा आया क्या, ऑफ कोर्स आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब जो हमें फाइंड करना है उसको मैं लेता हूं, यानी कि नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब बच्चों क्या किया जाए, 16x स्क्वायर की वैल्यू ये आपके सामने है, यानी कि इनटू 9 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस प्लस क्या हुआ 9 तो एज इट इज, और y स्क्वायर की वैल्यू ये है, यानी कि इनटू 16 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 144 sin स्क्वायर थीटा आ गया, और ये भी क्या आ गया, टेबल तो आपको याद है ना, 16 जा कितना होता है, 16 जा 144 होता है, आई थिंक टेबल आपको लर्न होगा, ठीक है, 144 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या हुआ, यहां पे दोनों ही टर्म्स में, यहां दो टर्म्स आए हैं और दोनों ही टर्म्स में 144 क्या है, कॉमन, तो मैं 144 को कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, इनकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि बच्चों क्या आ गया, ये 144 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि फाइनली 144, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ गई, प्लस माइनस 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसानी से 1 मार्क्स आपने गेन कर लिए, कुछ भी नहीं करना है, बस जो गिवन सोर्सेस हैं, जो गिवन कंडीशन है, उसी को लेकर के बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, ठीक है, समझ आ गया होगा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चला जाए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। अब देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया है, राइट साइड जितने मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो मैं मेंशन कर दिया हूं, ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। क्लियर, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए प्रूफ किया जाए, आसानी से बहुत जल्दी से प्रूफ हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan a होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर। अब आप सभी को a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लर्न ही होगा ना, हाँ, ये मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को लर्न होगा, ठीक है। यानी कि अगर नहीं लर्न है, अगर आपको किसी को अगर नहीं लर्न है तो आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों ए माइनस बी होल स्क्वायर ना, प्लस नहीं करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यही वो फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। क्लियर, ये क्या आ गया। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a, ठीक है, समझ आया, क्लियर। अब बच्चों आपको एक आइडेंटिटी और याद होगा, आपको एक आइडेंटिटी और याद होगा, वो आइडेंटिटी क्या होता है, वो होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू बच्चों होता है cos स्क्वायर a। ये दोनों ही आइडेंटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
यानी कि अब मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो आइए मैं उसके बदले क्या लिखता हूं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या है माइनस 2 tan ए, फिर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर मैं क्या लिखता हूं 2 कॉट ए, 2 कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब क्या किया जाए, हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, हमें लाना है tan स्क्वायर ए। एक काम करते हैं, अब यहां पे कोई डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो मैं इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर देता हूं। ये सेक स्क्वायर ए को मैं बच्चों लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 2 एज इट इज, और इसको मैं लिख सकता हूं tan ए को साइन ए अपॉन कॉस लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स अपॉन होल अपॉन क्या हुआ बच्चों, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, बताइए फटाफट क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखूंगा, और यहां पे 2 कॉट ए को लिखा जाएगा 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। बात समझ आ गई? ठीक है, अब क्या करूं, मैं यहां एलसीएम लेता हूं। अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा बच्चों तो क्या आएगा एलसीएम, जरा देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, क्या एलसीएम ले लूं, यहां मैं एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लूंगा तो इससे इसको डिवाइड करूंगा 1 आएगा, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1। ठीक है, अब इससे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस, और कॉस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? अब देखिए होल अपॉन, अब यहां मैं एलसीएम लूंगा तो बच्चों क्या आएगा एलसीएम, यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, साइन ए आएगा, कितना आएगा साइन ए। अब साइन ए और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझ आया? अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया बच्चों 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये फिर क्या आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि फाइनली क्या आया बच्चों tan स्क्वायर ए आ गया। क्या आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया, यानी कि हमें जो लाना था, यानी कि इज इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, हैंस प्रूव्ड। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 2 मार्क्स आप आसानी से थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज करके आप गेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा बच्चों आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को जरा पढ़िए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि इन द ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं कह सकते, यानी कि यहां पे इसमें डायग्राम भी गिवन है बट डायग्राम यहां पे टाइप नहीं हो पाया है, इसलिए आई एम सो सॉरी। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। ये भी क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 18 कहां से आ गया, ये कहां से मिसप्रिंट हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि इफ cos b, इसमें कहा गया है कि cos b अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू n, एंड और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि cos b अपॉन cos a इज इक्वल्स टू m, then so that m square plus n square into cos square a is equals to n square। ठीक है, यानी कि इस बेस पे हमें ये शो करना है कि इतने की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर के इक्वल। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमें m स्क्वायर की नीड है और n स्क्वायर की नीड है, तो यहां से हम m स्क्वायर और n स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं।
यहां से अगर मैं n स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर b अपॉन ये क्या आ गया साइन स्क्वायर a। एंड यहां क्या आएगा बच्चों, यहां अगर मैं करता हूं m स्क्वायर तो ये क्या आ गया cos स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a। आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमें क्या दिखाना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a की वैल्यू दिखानी है कि वो n स्क्वायर के इक्वल। तो आइए क्या करते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब जरा देखिए m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर की वैल्यू है कॉस स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये है ना कॉस स्क्वायर b, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस, अब जरा देखिए n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर की वैल्यू ये है कॉस स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर a। अब मैं क्या करूं, यहां मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ सकता है साइन स्क्वायर a आया, यानी कि हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b प्लस ये क्या आया कॉस स्क्वायर b और फिर ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब जरा देखिए बच्चों इन दोनों ही टर्म्स में ऊपर जो टर्म आया है साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b और कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a, इसमें कॉस स्क्वायर b कॉमन है, तो मैंने क्या कर लिया कॉस स्क्वायर b को कॉमन ले लिया। जब कॉस स्क्वायर b को कॉमन लिया गया तो यहां क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर a आ गया और इधर क्या आ गया कॉस स्क्वायर a आ गया, क्लियर। और इनटू ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर a ऑलरेडी है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब ये कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कैंसिल आउट हो गया। अब आप जानते हो बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया कि कॉस स्क्वायर b इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर b इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं कॉस b अपॉन साइन a होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। और अब देखिए क्या ये चेक किया जाए कि cos b अपॉन साइन a की वैल्यू n है, बिल्कुल। आप देखिए यहां से n की वैल्यू क्या गिवन है cos b अपॉन साइन a, cos b अपॉन साइन a, यानी कि cos b अपॉन साइन a की जगह बच्चों में n लिख सकता हूं और ये स्क्वायर, यानी कि यही क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि फाइनली हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे प्रूव कर लिया। बात समझ आ गई, यानी कि आप इजी वे में 4 मार्क्स आपने गेन कर लिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट सेक a माइनस 1 अपॉन सेक a प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन a अपॉन कॉस a होल साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस कॉसेक a होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों के अंदर थोड़ी सी खलबली मची होगी, बट आपको परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमारे पास प्रूविंग के लिए 2 ही साइड आया था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड आ गया, फिर राइट हैंड साइड आ गया। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूं ना, मैं हूं ना। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। आइए सबसे पहले क्या किया जाए, यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां से ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये है बच्चों सेक a माइनस 1 अपॉन सेक a प्लस 1। एक काम किया जाए, इससे मतलब इसको लेकर के हमें इतना लाके दिखाना है, ठीक है।
तो इतना लाने के लिए हम लोग क्या करें, कोशिश किया जाए इतना आ जाए। अब क्या करूं, यहाँ पे साइन और कॉस लाना है, यहाँ पे क्या है सेक है, बस छोटा सा फंडा है, सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या आ गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए आ गया, ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर मैं डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया, ये कितना आ गया कॉस ए, यानी कि 1, ये आ गया बच्चों 1 प्लस कॉस ए। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई, जरा ध्यान से देख लीजिए, समझ आ गया ना। जब समझ आ गया तो यहां से ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ये कैंसिल आउट हो गई बच्चों तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस। हमें लाना क्या है, हमें लाना है इसको साइन ए में कन्वर्ट करना है। यानी कि देखिए नीचे वाला मिस यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमें चाहिए वो मिल गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस है, नहीं मिला, हाँ मिल गया 1 प्लस कॉस है, ये हमें चाहिए, लेकिन जो हमें ऊपर चाहिए वो हमें नहीं मिला। ठीक है, एक काम किया जाए, अब जरा उसी एक्सप्रेशन को मैं लेके आता हूं। वो एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। यानी कि बच्चों यहां पे 1 प्लस कॉस ए तो आया था, बट 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर नहीं आया था। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर लाने के लिए हमने 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया कि नहीं आया, जरा बताइए फटाफट। बिल्कुल, ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। और नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मींस पूरे को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ लेकर के और पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूं। इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया, यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि जो हमें ये प्रूफ करना था ये आया कि नहीं आया, आ गया। बात समझ आई, यानी कि एक प्रूविंग हमने फिनिश कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब किसकी बारी है, अब आगे की बारी है। यानी कि अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रूफ किया है बच्चों, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया है, इस एक्सप्रेशन को अब कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना है। यानी इस एक्सप्रेशन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो आइए उसी एक्सप्रेशन को लेकर के मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आइए, हमारे पास क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, हमें लाना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हमें लाना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर। कॉट देखिए यहां भी होल स्क्वायर और यहां भी होल स्क्वायर, तो एक काम करते हैं होल स्क्वायर वालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जो भी हम लोग चेंजिंग करेंगे वो अंदर वाले एक्सप्रेशन की चेंजिंग करेंगे, बाहर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए क्या करता हूं मैं, उसको मैं एज इट इज छोड़ दिया और अब मैं अंदर देखिए क्या कर रहा हूं, ये साइन ए है और ये क्या है 1 प्लस कॉस है। एक काम करता हूं मैं यहां पे 1 माइनस कॉस ए से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर लिया और 1 माइनस कॉस ए से हमने यहां भी मल्टीप्लाई कर लिया। होल स्क्वायर को मैंने एज इट इज, मैंने होल स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन नीचे वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, क्या ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये बच्चों क्या आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे तरफ चलिए, अब आगे बढ़ाया जाए, ये साइन ए आ गया और ये क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए है, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको मालूम है, यानी आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। उस बेस पे मैं क्या कर सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर।
यानी कि बच्चों ये आ गया हमारा क्या, साइन स्क्वायर ए और ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब इस स्क्वायर से ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए, न्यूमरेटर दो टर्म में है लेकिन डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में है, यानी कि ये डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर के साथ इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस ये कॉस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉसेक ए और ये हो जाएगा कॉट ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हमारा राइट हैंड साइड आ गया, अभी बिल्कुल नहीं आया है। राइट हैंड साइड में देखिए यहां पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए हमें राइट हैंड साइड में कॉट ए को पॉजिटिव लाना है और कॉसेक ए को नेगेटिव लाना है, लेकिन हमने क्या लाया है, हमने देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या लाया है, कॉसेक ए को पॉजिटिव और कॉट ए को नेगेटिव, लेकिन हमें इसके जस्ट अपोजिट हमें प्रूफ करना है। अब एक काम करते हैं बच्चों, परेशान मत होइए, इस एक्सप्रेशन में से मैं -1 कॉमन ले रहा हूं। जब -1 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो होल स्क्वायर ये तो सबके साथ है ना, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि -1 होल स्क्वायर इसके साथ में कर सकता हूं, और बाकी ये कॉट ए माइनस ये क्या आ गया, कॉसेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो वैसे में यही क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि बच्चों फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर। यही बच्चों हमें लाना था, यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि फाइनली हमने राइट हैंड साइड ला दिया, यानी कि फाइनली ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर चला जाए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोमेट्री के जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता, बस आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि उसके सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूला और आइडेंटिटी लर्न कर लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बिल्कुल आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से नंबर गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, यानी कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कहां पे राइट एंगल है, वर्टेक्स बी पे, यानी ये बी है, ये ए है और ये सी। क्लियर, बात समझ आ गई। बोला है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a plus c, यानी इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a plus c। बच्चों ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर ला देंगे, घबराइए नहीं। यहां पे क्या बोला है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, जो वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है, यानी कि यहां वर्टेक्स बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल 90 डिग्री है। बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब बच्चों ये ऑलरेडी 90 आ गया, तो यहां पे एंगल ए और एंगल सी इसका सम 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब क्या होगा, यहां पे बच्चों ऑलरेडी एंगल बी क्या दिया गया है, ये कितना दिया है, 90 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री आ गया। यानी कि बच्चों एंगल ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि बच्चों फाइनली कितना आ गया, 90 डिग्री।
यानी कि a प्लस सी, अगर मैं एंगल a प्लस सी की बात करूं तो ये कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला कि चुटकियों में आप इसका आंसर ला सकते हैं। अब हमें क्या लाना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, साइन a प्लस सी। क्या मैं a प्लस सी की जगह 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आसानी से a प्लस सी के प्लेस पे आप ये 90 डिग्री लिख सकते हैं। और बच्चों साइन 90 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है ना, कितनी होती है, फटाफट बताइए। इसकी वैल्यू बच्चों 1 आती है, यानी कि दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, बहुत ही आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चला जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से बिल्कुल रिलैक्स मोड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चले आइए देखिए क्या करा। इफ अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस बेस पे, इस बेस पे। ठीक, क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक काम करते हैं, काम हम लोग क्या करते हैं, काम हम लोग ये करेंगे कि साइन थीटा और इस कॉस थीटा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ला दूंगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊंगा, तो ये 1 बाई अंडर रूट 3 आ गया। अब बच्चों ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, ये आ गया बच्चों टेन थीटा। कितना आया, टेन थीटा आ गया। और ये 1 बाई अंडर रूट 3। अब जरा बताइए कि टेन कितने डिग्री की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3 होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है क्या, कंफर्म, बिल्कुल होती है। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, टेन 30 डिग्री। यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर जब करेंगे, दोनों साइड हम लोग जब कंपेयर करेंगे, टेन टेन को कंपेयर करके थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 30 डिग्री। कोई परेशानी किसी को, कोई घबराहट, बिल्कुल घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। अब बच्चों क्या करना है, बस थीटा की वैल्यू हर जगह पुट कर दीजिए, थीटा की जगह आप 30 डिग्री रख दीजिए। यानी कि ये कितना आ गया 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री अपॉन 3 cos 30 डिग्री प्लस। अब बच्चों क्या हुआ, cos 30 की वैल्यू फटाफट बताइए, cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल होती है, यानी कि अंडर रूट 3/2 होती है। कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। यहां पे बच्चों स्क्वायर है यानी स्क्वायर हो गया प्लस 2, और ये cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 क्लियर अपॉन 3 cos 30 यानी 3 इंटू अंडर रूट 3/2 प्लस 2। समझ आया। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ये अंडर रूट है बच्चों, तो ये 3/4 आ गया, ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया अपॉन ये कितना आया बच्चों 3 अंडर रूट 3/2 आ गया प्लस ये 2 आ गया। ठीक है, अभी कितना आ गया, यहां पे हमारे पास आ गया 9/4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन ये आया बच्चों 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए। ऊपर एलसीएम हम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, ये कितना आ गया 9 + 4 अंडर रूट 3 होल अपॉन बच्चों यहां क्या आ गया, एलसीएम आप लोग 2 आ गया, ये आया 3 अंडर रूट 3 प्लस ये कितना आया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 + 4 अंडर रूट 3, यानी कि हमारे पास आया 9 + 4 अंडर रूट 3 अपॉन 4 होल अपॉन क्या आ गया, होल अपॉन आया 3 अंडर रूट 3 + 4, 3 अंडर रूट 3 + 4 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 9 4 अंडर रूट 3 इंटू 2 अपॉन
ये क्या आया 3√3 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 आ गया। यहां से क्या आया 9 प्लस 4√3 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 2। क्लियर? अब या तो आप आंसर को इतना ही रहने दीजिए या आंसर को आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा और आपका आंसर बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इतना ही छोड़ दीजिए या इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा सा ये और लंबा जाएगा, इसलिए आप आंसर को इतना तक ही छोड़ दीजिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6√3 आ गया प्लस ये 8 आ गया। ठीक है, तो आप आंसर को यहीं पे छोड़ दीजिए। समझ आया? यही रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूं, अब चला जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑलरेडी 4 मार्क्स का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ी ध्यान से इसको समझिएगा। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आप आसानी से थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट खुद को करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। क्या बोला है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। चला देखिए, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एंड और क्या दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब एक बात बताइए जरा, ये tan a प्लस बी तो हो ही गया, a प्लस बी तो हो ही गया बच्चों। अब एक बात बताइए, √3 कितने की वैल्यू होती है? क्या ये tan 60 की वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये क्या हो गया, ये आया हमारे पास tan a माइनस बी, ये कितने की वैल्यू होती है? ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और यहां से कंपेयर करने के बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक मैं काम करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड a प्लस बी, ए एंड बी। हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b फाइंड करना है। और उसके साथ ही साथ ऑल्सो कैलकुलेट, यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जाए, पहले a और b की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। एक आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और एक आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, यहां से मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फ्रॉम या आप ये लिख लीजिए कि बाय एडिंग, दोनों को मैं ऐड करता हूं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को बच्चों जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास 2a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। 2a 90 आया, यानी 2a इज इक्वल टू जब 90 आ गया तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। जब a की वैल्यू 45 आ गई तो मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख लेंगे। ठीक है, अब मैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी कि वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है बच्चों। अब यहां पे मैं a की वैल्यू रखता हूं तो ये 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 आ गया, यानी b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 15 डिग्री। कितनी आ गई, 15 डिग्री। यानी a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। क्लियर हुआ? यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड दैट इट, ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इंटू साइन a प्लस बी प्लस कॉस a इंटू tan a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो हमें फाइंड करना हम इसको लिखते हैं, tan a इंटू साइन a प्लस बी, tan a इंटू साइन a प्लस बी। ठीक है, और क्या फाइंड करने हैं, और फाइंड करना प्लस कॉस a इंटू tan a माइनस बी, यानी कि प्लस कॉस a इंटू tan a माइनस बी। अब आइए बच्चों,
अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और साइन a प्लस की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने 60 डिग्री, कितना फाइंड किया था 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस a यानी कॉस 45 डिग्री इंटू tan a माइनस b की वैल्यू थी बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, और tan 30 की वैल्यू 1/√, क्लियर। ये क्या आ गया बच्चों √3/2 प्लस ये आ गया 1/√6। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बस आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।